नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉक्स एमसीक्यू, जहां हम एनसीईआरटी और बोर्ड परीक्षा पर आधारित अध्यायों को सरल भाषा, गहराई और एमसीक्यू सोच के साथ पढ़ते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर 4 औद्योगिकरण का युग। यह अध्याय बोर्ड परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू बहुत छोटे उत्तर और विश्लेषणात्मक प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं। वीडियो के अंत में हम करने वाले हैं 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। उससे पहले यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इससे हुआ क्या? इससे उत्पादन तेज हो गया, मतलब सामान ज़्यादा मात्रा में बनने लगा, लागत कम हो गई, सामान का दाम घट गया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि कारखानों की संख्या बढ़ी, मतलब कारखाना ज़्यादा संख्या में बन गए। और इसके बाद क्या हुआ? इंग्लैंड जो है दुनिया का पहला औद्योगिक देश बन गया। इससे क्या हुआ कि इंग्लैंड दुनिया का पहला औद्योगिक देश बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ मशीनों का निर्माण हो गया, बड़े पैमाने पर सामान बनने लगे और सामान का दाम घट गया। तो इस तरह से इंग्लैंड में एक औद्योगिक क्रांति होती है। और क्या क्या होता है? दुनिया का पहला औद्योगिक देश बन गया। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि फैक्ट्री व्यवस्था और श्रमिक जीवन। फैक्ट्री की व्यवस्था और श्रमिकों का जीवन कैसा था? फैक्ट्री प्रणाली के कारण क्या हुआ? बड़ी संख्या में मजदूर कारखानों में काम करने लगे। ठीक, मतलब ज़्यादा फैक्ट्री बन गया। इससे क्या हुआ कि बड़ी संख्या में लोग उसमें काम करने लगे। काम के घंटे बहुत लंबे थे। काम के घंटे बहुत लंबे थे, मजदूरी कम थी। मतलब काम ज़्यादा समय तक करवाया जाता था और दाम उसको मजदूरी कम दिया जाता था। इसमें महिलाएं और बच्चे भी काम करने को मजबूर थे। आगे क्या हुआ कि मजदूरों की स्थिति दयनीय थी, मतलब मजदूरों की स्थिति बहुत दयनीय थी। उनसे ज़्यादा काम करवाया जाता था और पैसा कम दिया जाता था। उसके बाद जिससे सामाजिक असंतोष बढ़ा। ठीक है, सामाजिक असंतोष बढ़ा। उसके बाद क्या हुआ? औद्योगिकरण का चरण।
औद्योगिकरण एक साथ नहीं हुआ। पहले सूती वस्त्र उद्योग विकसित हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर लोहे, स्टील और मशीनें उद्योग हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे उद्योग एक पर एक बढ़ गए और औद्योगिक क्रांति हो गया। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग विकसित हुए, उसके बाद क्या हुआ, फिर लोहा, फिर स्टील मशीन आया, ठीक है। उसके बाद छोटे उद्योग और घरेलू उद्योग लंबे समय तक बने रहे। फिर क्या, छोटे जो उद्योग थे और घरेलू उद्योग थे वो लंबे समय तक बने रहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि फैक्ट्री और हस्तशिल्प दोनों साथ साथ चलते रहे। मतलब फैक्ट्री भी चलता था और जो घर में जो छोटे मोटे मशीन थे वो भी साथ साथ चल रहे थे। भारत में औद्योगिकरण, भारत में औद्योगिकरण कैसे हुआ? भारत में औद्योगिकरण ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू हुआ। जब ब्रिटिश शासन कर रहा था उस समय भारत में औद्योगिकरण हुआ। भारत को कच्चे माल का स्रोत बनाया गया। भारतीय हस्तलिपि उद्योग नष्ट हुए। मतलब जो हाथ से चलाने वाले मशीनें थे वो ख़त्म हो गए। धीरे धीरे बड़ा बड़ा मशीन भारत में भी आ गया था। धीरे धीरे सूती वस्त्र उद्योग बम्बई में, जूट उद्योग बंगाल में और टाटा जैसे भारतीय उद्योग उभरे। बड़े बड़े कंपनी ये सब उभर कर आए सामने। भारतीय उद्योगों का विकास धीमी गति से हुआ। मतलब भारत में जो उद्योगों का विकास हुआ वो बहुत धीरे धीरे हुआ था। लेकिन इंग्लैंड में क्या हुआ था, बहुत तेज़ी से तुरंत बड़े पैमाने पर सामान बनने लगे थे, क्योंकि वहाँ पे मशीनों का उत्पादन हो गया था। लेकिन वही काम भारत में बहुत धीमे गति से होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बाजार विस्तार और विज्ञापन, ये क्या करता है, बाजार का विस्तार और विज्ञापन। औद्योगिकरण के साथ बाजार का विस्तार हुआ और क्या हुआ, ब्रांड नाम और पैकेजिंग शुरू हुई। विज्ञापनों से उत्पादनों की पहचान बनी, ठीक है। विज्ञापन मतलब प्रचार जो होता है ना, किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार किया जाता है, उससे क्या हुआ, उत्पादनों का पहचान बना। उसके बाद रेलवे और जहाज़ों ने माल ढुलाई को आसान बनाया। मतलब माल को एक जगह से दूसरे जाने के लिए आसान बनाया कौन, ये आपका रेलगाड़ी, ठीक है, और जहाज़ों ने। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध और उद्योग, मतलब प्रथम विश्व युद्ध और उद्योग दोनों साथ साथ चल रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान क्या हुआ, ब्रिटेन युद्ध में व्यस्त हो गया। ब्रिटेन तो युद्ध में व्यस्त था। इससे क्या हुआ, भारत में उद्योगों को अवसर मिला, भारत को इसका फ़ायदा हुआ। ब्रिटेन तो उधर युद्ध में व्यस्त था, भारत में उद्योगों का क्या हुआ, अवसर मिला। उसके बाद हथियार और ज़रूरी सामान बनने लगे, हथियार और ज़रूरी सामान बनने लगे। इससे भारतीय उद्योगों को नया बाजार और अनुभव मिला। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं परीक्षा की दृष्टि से क्या निष्कर्ष है कि औद्योगिकरण युग ने उत्पादन प्रणाली बदली, ठीक है, उत्पादन प्रणाली को बदल दिया। और क्या हुआ, समाज और श्रम व्यवस्था को प्रभावित किया, भारत को आधुनिक उद्योगों की ओर बढ़ाया। और क्या हुआ, साथ ही मजदूरों का शोषण भी हुआ, ज़्यादा काम करवाया जाता था और कम पैसे दिया जाता था। और क्या हुआ, हस्तलिखित उद्योगों का पतन हो गया। हाथ से जो उद्योग चलते थे, हाथ से बनाने वाले सामान, उसका धीरे धीरे समाप्त हो गया। धीरे धीरे वो ऐसी समस्याएं पैदा हुई, ठीक है। तो ये था आज का इस चैप्टर का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। और अब हम करने वाले हैं 40 इम्पॉर्टेंट MCQ, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। पहला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में शुरू हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू होता है? तो इंग्लैंड में शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मशीन आधारित उत्पादन का आरंभ किसके साथ हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा मिल उद्योग के साथ शुरू हुआ था भारत में मशीन आधारित उत्पादन, ठीक है। अगला सवाल है आपका कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो आंसर हो जाएगा जेम्स हारग्रीव्स ने किया था स्पिनिंग जेनी का आविष्कार। अगला सवाल है कि भारत में पहला कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुआ? तो आंसर हो जाएगा आपका बम्बई में। भारत में सबसे पहला कपड़ा मिल जो है स्थापित हुआ था कहाँ पर? तो बम्बई में स्थापित हुआ था। अगला सवाल है कि पोर्ट फैक्ट्री एक्ट किससे संबंधित है?
पोर्ट फैक्ट्रियाँ किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा व्यापार। व्यापार से पोर्ट फैक्ट्रियाँ संबंधित है। अगला सवाल है आपका, भारत से यूरोप को भारत से यूरोप को सबसे ज़्यादा कौन सा माल जाता था? ठीक है, भारत से यूरोप को सबसे ज़्यादा माल किसका जाता था? तो आपका आंसर हो जाएगा कपास। सबसे ज़्यादा कपास भारत से यूरोप में जाता था। अगला सवाल है, मशीनों के आने से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हुआ? तो मशीनों के आने से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ वो है कारीगर लोग, क्योंकि पहले हाथ से कोई भी सामान बनता था, मशीन आ गया तो फिर मशीन से बनने लगा। इससे क्या हुआ? उनका जीवन प्रभावित हुआ। अगला सवाल है आपका कि औद्योगिक की शुरुआत औद्योगिकरण के शुरुआती दौर में कौन सी ऊर्जा का उपयोग बढ़ा? कौन सा ऊर्जा का उपयोग सबसे ज़्यादा बढ़ गया? तो आपका आंसर हो जाएगा कोयला का उपयोग ज़्यादा बढ़ गया था जब औद्योगिकरण का शुरुआत हुआ था। अगला सवाल है आपका कि भारत में रेल पटरियाँ बिछाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, भारत में रेल पटरी बिछाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा कच्चे माल और माल की ढुलाई। मतलब माल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए भारत में रेल पटरी बिछाया गया था। मेन उद्देश्य यही था। अगला सवाल है आपका कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड से कौन सी समस्या उत्पन्न हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या बताइए? कारीगरों का विनाश। लॉन्ग डिस्टेंस से कारीगरों का विनाश हो गया। लॉन्ग डिस्टेंस से मतलब दूर दराज व्यापार ने स्थानीय कारीगरों पर असर डाला। मतलब दूर दराज से जो व्यापार होने लगा, इससे क्या हुआ? स्थानीय कारीगरों पर बहुत प्रभाव पड़ा। अगला सवाल है, फ्लाइंग शटल किस उद्योग से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा इसका कपड़ा उद्योग। फ्लाइंग शटल जो है किससे संबंधित है? क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो क्या बोलेंगे हम? कपड़ा उद्योग से संबंधित है। अगला सवाल है, यूरोपीय कंपनियां भारतीय कपड़े को क्या कहती थी? तो वो भारतीय कपड़े को कहते थे इंडियानस। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगला सवाल है कि टेनेंट फार्मिंग किससे संबंधित है? तो टेनेंट फार्मिंग आपका संबंधित है भूमि किराया से। भूमि पर जो किराया लगता है उसको हम लोग टेनिंग फार्मिंग कहते थे। अगला सवाल है कि शुरुआती अंग्रेज व्यापारी सबसे अधिक कौन सी चीज़ भारत से खरीदते थे? तो वो चीज़ था आपका सूती कपड़ा। सबसे ज़्यादा अंग्रेज लोग भारत से क्या खरीदते थे? तो सूती कपड़ा खरीदते थे। अगला सवाल है कि हथकरघा उद्योग में मजदूरों किस नाम से जाने जाते थे? मतलब हथकरघा का मतलब पहले जो कपड़ा था हाथ से बुना जाता था। ठीक है, तो उस तरह के मजदूर को क्या कहते थे पहले लोग? तो उसको बोलते थे बुनकर। बुनकर बोलते थे उनको। अगला सवाल है कि ब्रिटिशों ने भारतीय कपड़ों पर कौन सी नीति लागू की? तो आपका आंसर हो जाएगा टैक्स बढ़ाना। ठीक है, ब्रिटिशों ने क्या किया? भारतीय कपड़ों पर क्या कर दिया? टैक्स को बढ़ा दिया था। यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय कपड़ा क्यों लोकप्रिय था? यूरोपीय बाज़ार में ज़्यादा मांग था भारतीय कपड़ा का, ऐसा क्यों था? तो क्या क्या आंसर हो सकता है आपका? ये रंग अच्छा था, गुणवत्ता बेहतरीन थी, हल्का था और सभी। तो आंसर हो जाएगा सभी, इनमें से सभी। ठीक है, रंग अच्छा के कारण भी अच्छा लगता था, गुणवत्ता भी, क्वालिटीज़ भी बढ़िया थी और हल्का भी था। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि औद्योगिकरण से कौन सा वर्ग उभरा? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका मजदूर वर्ग। औद्योगिकरण से क्या कौन सा उभरा? तो मजदूर वर्ग उभर कर सामने आते हैं। अगला सवाल है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ खुली? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। भारत में पहली जूट मिल कोलकाता में खोला गया था। अगला सवाल है कि रेलवे को किसका सबसे अधिक लाभ हुआ? ठीक है, रेलवे से किसको सबसे ज़्यादा लाभ हुआ था? आंसर हो जाएगा क्या? ब्रिटिश व्यापार को रेलवे से सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था। अगला सवाल है कि यूरोपीय उद्योगों की शुरुआत में उत्पादन कौन करता था? तो उत्पादन कौन करता था? कुटीर उद्योग। क्या है, एक बार और देख लेते हैं कि यूरोपीय उद्योगों की शुरुआत में उत्पादन कौन करता था? यूरोपीय उद्योगों के शुरू में कौन उत्पादन करता था? तो कुटीर उद्योग उत्पादन करता था। अगला सवाल है कि भारत में बुनकरों को मजबूरन क्या अपनाना पड़ा? भारत में बुनकरों को मजबूरन मतलब जो हाथकरघा चलाते थे उनको मजबूरी में क्या क्या करना पड़ा था? तो उनको मजदूरी करना पड़ा था, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें आ गई थी, उनका काम बंद हो गया था। अगला सवाल है आपका कि भारत में औद्योगिकरण बढ़ने का मुख्य कारण क्या था? तो उपनिवेशवाद
उपनिवेशवाद मतलब कि भारत पर उन लोगों ने क्या कर रखा था, कब्जा कर रखा था। अगला सवाल है कि इंग्लैंड में अधिक उत्पादन किस उद्योग में हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा कपास। अगला सवाल है आपका कि फैक्ट्री सिस्टम किसको बढ़ाता है? फैक्ट्री सिस्टम किसको बढ़ाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका ये डी, सभी, इनमें से सभी को। श्रम को भी बढ़ाता है, बड़े पैमाने पर उत्पादन भी करता है और पूंजी निवेश भी ज़्यादा होता है इसमें। अगला सवाल है कि हथकरघा उद्योग में गिरावट क्यों आई? हथकरघा उद्योग में गिरावट क्यों आई? क्योंकि मशीनें ज़्यादा बन गया था, इसलिए हथकरघा जो हाथ से चलने वाली मशीनें थे वो बंद हो गया था। अगला सवाल है कि औपनिवेशिक काल में भारत किसका बाजार बन गया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये कच्चे माल और विदेशी माल दोनों का। क्या हो जाएगा? कच्चे माल और विदेशी माल दोनों का बाजार बन गया था। अगला सवाल है कि अंग्रेज़ों ने भारतीय उद्योगों को कैसे कमज़ोर किया? तो कर बढ़ाकर, मशीनें लगाकर, बुनकरों पर दबाव डालकर और सभी। तो आंसर आपका डी है, ये सभी। टैक्स को उन्होंने क्या कर दिया? टैक्स को बढ़ा दिया उन्होंने। फिर क्या किया? मशीन लगा दिया। और क्या किया? बुनकरों पर दबाव डाला कि नहीं, आपको ये करना ही है। अगला सवाल है आपका कि भारत में लोहे इस्पात का पहला केंद्र कहाँ है? तो आपका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। लोहा का फैक्ट्री सबसे पहले भारत में जमशेदपुर में बना था। अगला सवाल है कि भारतीय मिल मालिकों को विदेशी उद्योगों से क्यों डर था? तो आपका आंसर हो जाएगा ये डी सब, मतलब कि क्या हो जाएगा? उनकी कीमतें कम थी, गुणवत्ता बेहतर था, पूंजी अधिक थी। ठीक है, इससे भारतीय मिल मालिकों को डर था। ठीक है, क्योंकि मशीन से जो कपड़े बनते थे उसका दाम कम होता था। ठीक है, उसका दाम कम होता था और उस क्वालिटीज़ भी बढ़िया रहती थी और पूंजी भी उन लोग के पास अधिक था। अगला सवाल है आपका कि मशीनों का सबसे बड़ा लाभ क्या था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी, मतलब समय की बचत होती थी, समय बचता था, सस्ता उत्पादन और अधिक उत्पादन। ठीक है, ये सब क्या है? मशीनों का लाभ है। क्या? समय बचता है मशीनों से और सस्ता उत्पादन होता है, मतलब कम दाम में ही उत्पादन हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनता है, इसलिए मशीनों का ये सब सबसे बड़ा लाभ है। अगला सवाल है कि बुनकरों को सूत किस कीमत पर लेना पड़ता था? बुनकरों को, जो हाथ से बुनते थे लोग, उनको सूत किस कीमत पर लेना पड़ता था? तो आपका आंसर हो जाएगा ये अधिक कीमत पर उन्हें लेना पड़ता था। अगला सवाल है कि इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ब्रिटिशों के लिए क्यों खतरा थी? तो आंसर हो जाएगा आपका ये डी हो जाएगा, मतलब ज़्यादा लाभ, बड़ी मांग और सस्ता और अच्छा होने के कारण खतरा था उनको। अगला सवाल है कि प्लांटेशन उद्योग किससे जुड़ा था? तो आंसर हो जाएगा आपका चाय। प्लांटेशन उद्योग चाय से जुड़ा हुआ था, इसको याद रखेंगे, प्लांटेशन उद्योग चाय से जुड़ा हुआ था। अगला सवाल है देसी उद्योग को अंग्रेज क्या कहते थे? देसी उद्योग को अंग्रेज क्या कहते थे? तो आंसर हो जाएगा कंट्री इंडस्ट्री। ठीक है, कंट्री इंडस्ट्री। देसी उद्योग को, जो देश में उद्योग थे, उनको वो अंग्रेज लोग कहते थे। अगला सवाल है कि भारत में मजदूरों की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? भारत में मजदूरों की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। मतलब क्या समस्या क्या था? कम वेतन मिलता था, लंबा समय, मतलब ज़्यादा समय तक काम करना पड़ता था, सुरक्षा की कमी, मतलब सुरक्षा का कोई उपाय नहीं था, लोग काम करते समय उनको क्या खतरा हो सकता है। अगला सवाल है आपका कि ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ किस शहर में थी? ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा फैक्ट्री किस शहर में थी? तो आंसर हो जाएगा आपका मैनचेस्टर में। ब्रिटेन का एक शहर है मैनचेस्टर, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फैक्ट्री लगाया गया था। अगला सवाल है भारत में कपड़ा उद्योग के विकास का मुख्य शहर कौन था? तो कौन था बताइए जल्दी से। आपका आंसर हो जाएगा ये मुंबई। हम लोग पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले कहाँ पे उद्योग लगा था, तो मुंबई में लगा था कपड़ा उद्योग। अगला सवाल है आपका कि ब्रिटिश शासन में डिपेंडेंट इकोनॉमी का मतलब क्या था? ब्रिटिश शासन में डिपेंडेंट इकोनॉमी का मतलब क्या था? तो आंसर हो जाएगा आपका सी, पाराधीन। डिपेंडेंट इकोनॉमी का मतलब था पाराधीन। अगला सवाल है और लास्ट सवाल है आपका
कि औद्योगिकरण का सबसे बड़ा प्रभाव क्या हुआ। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये डी सभी। मतलब क्या क्या हुआ, शहरीकरण हुआ। ठीक है, शहरीकरण हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा शहर बनने लगे, उससे क्या हुआ, फिर व्यापार हुआ, फिर मजदूर वर्ग का विस्तार हुआ। ठीक है, तो दोस्तों यह था क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 4 का 40 MCQ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और 40 MCQ का PDF का लिंक कमेंट में दे दिया जाएगा। तो चलिए, गुड बाय।